इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं मेरठ से बड़ी खबर। ट्रिपल मर्डर केस में सजा का ऐलान कर दिया गया। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, 2008 में 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी घर में घुसकर। सभी आरोपियों को दोषी कोर्ट ने पहले ही ठहरा दिया था और आज सजा का ऐलान होना था। सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से, ट्रिपल मर्डर केस में कोर्ट की तरफ से सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही मेरठ से। तो मेरठ में ट्रिपल मर्डर केस में 10 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई है। 16 साल पहले आंख फोड़कर तलवार से काटा गया था। गर्लफ्रेंड शीबा भी हत्या में शामिल थी। 3 लोगों की हत्या हुई थी, सुनील ढाका, पुनीत गिरी और सुधीर उज्जवल। इन 3 लोगों की हत्या हुई थी 16 साल पहले 2008 में और आज सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा का ऐलान कोर्ट ने कर दिया है। तो हत्याकांड में उसकी गर्लफ्रेंड शीबा सिरोही भी शामिल थी और इस केस में अन्य आरोपी देवेंद्र आहूजा उर्फ मन्नू, अफजाल, वसीम, रिजवान, बदरुद्दीन, महाराज, इजहार और अब्दुल रहमान उर्फ कलवा को 31 जुलाई 2024 को अदालत ने हत्या के सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था और अब सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा का ऐलान कर दिया गया। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में मेरठ से संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, क्या कुछ पूरी जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, एंटी करप्शन कोर्ट पवन शुक्ला ने अभी ये फैसला सुनाया है और मैं एंटी करप्शन कोर्ट के बाहर हूं। आप देख सकते हैं किस कदर पुलिस फोर्स और किस तरीके से भीड़ है, सांस लेना तक यहाँ मुश्किल हो रहा है। इतनी पब्लिक, इतना हाई प्रोफाइल केस है और मेरे साथ पूर्व महामंत्री मेरठ बार संघ और इस केस से लगातार जुड़ रहे एडवोकेट सीनियर तरुण ढाका मेरे साथ हैं। तरुण जी, ये बताइए कि जज साहब ने क्या फैसला अभी सुनाया है? इसमें अलग अलग धाराओं में अलग अलग कारावास के अलावा आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है और अर्थदंड के रूप में अलग अलग धाराओं में अलग अलग जुर्माना सुनाया है, जिसमें आजीवन कारावास में आजीवन कारावास के साथ 50,000 रुपये जुर्माना और आजीवन कारावास 10 के 10 को आजीवन कारावास। जी। शीबा सिरोही भी आजीवन कारावास। जी उनको भी आजीवन कारावास। चूँकि 302 के साथ 149 में 7 सजा हुई है इनको, तो आजीवन कारावास इसलिए हुआ, आजीवन कारावास हुआ। देखिए, बड़ी खबर है। सबसे पहले न्यूज़ स्टेट पर आप देख रहे हैं और सुबह से इस कोर्ट में इंतजार किया जा रहा था। जज साहब आज से 20 मिनट पहले डाइस पर आए। उसके बाद मुलजिमों को नीचे सेशन हवालात में रखा गया था। वहां से जज ने उनको तलब किया। तलब करने के बाद जैसे ही उनको अंडर कस्टडी कोर्ट में लिया गया, वैसे ही जज साहब ने यह फैसला सुनाया। अब उनसे पूछा जा रहा है, हस्ताक्षर किए जा रहे हैं इस फैसले पर। इजलाल समेत जितने 10 के 10 आरोपी थे और उसमें शिबा, अभिषेक, जो सभी आरोपी हैं जिन्हें सजा का ऐलान किया गया कोर्ट की तरफ से, इस वक्त कोर्ट परिसर में ही मौजूद हैं? जी बिल्कुल, कोर्ट के अंदर हैं और अभी आज अब से 2 मिनट पहले इन सारे आरोपियों को कोर्ट में ले जाया गया था और जैसे ही कोर्ट में इनकी हाजिरी हुई वैसे ही जज साहब ने अपना फैसला पढ़ दिया। ये बहुत वेटिंग था इस डिसीजन को लेके। 16 साल इस केस को लगे। 22 मई 2008 का ये केस था। इतना हाई प्रोफाइल केस था कि मेरठ बंद रहा। सारे छात्र सड़कों पर रहे। मेरठ कॉलेज, NES डिग्री कॉलेज, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, DN डिग्री कॉलेज, RG डिग्री कॉलेज, जितने भी कॉलेजेस थे मेरठ के, वो सारे छात्र सड़कों पे आ गए। और आज जो मैं ये परिदृश्य दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जितने भी मेरठ के पूर्व छात्र नेता हैं वो सारे यहाँ मौजूद हैं। जितने पार्टी के दल के जो छात्र राजनीति से जुड़े हुए छात्र नेता थे वो हैं। युवा अधिवक्ता आप देख सकते हैं, बुजुर्ग अधिवक्ता, जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो सारे इस कोर्ट में मौजूद हैं। आरोपियों की तरफ से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे इस फैसले को सुनने के लिए, लेकिन पुलिस ने उनके सगे संबंधियों को नीचे ही रखा है। और ये देखिए, एंटी करप्शन कोर्ट के बाहर पवन कुमार शुक्ला, मैं विजय से चाहूँगा जरा पैन करें इस नेम प्लेट को जो साफ दिखा रही है स्पेशल जज एंटी करप्शन 2, ये रेड कलर से जो नाम पट्टी का अंकित है, ये पवन कुमार शुक्ला। ये ऐतिहासिक फैसला एंटी करप्शन 2 जो है स्पेशल जज पवन कुमार शुक्ला ने दिया है। ये दोपहर में 1:30 बजे करीब डाइस पर आए थे। सुबह से ही लोग इनका इंतजार कर रहे थे कि पवन कुमार शुक्ला आएंगे जज साहब और क्या फैसला देंगे। फिर लंच के बाद ये 4 बजे डाइस पर आए और फिर इन्होंने इंतजार किया अभियुक्तों के कोर्ट में आने का। अभियुक्त जैसे ही कोर्ट में आए उसके बाद तुरंत इन्होंने फैसला सुनाया। 10 के 10 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, अलग अलग धाराओं में आर्थिक दंड और कुल मिलाकर 50,000 का जो आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड लगाया गया है वो 50,000 का है। विस्तृत फैसला
फैसला अभी थोड़ी देर में आएगा, जब प्रमोद त्यागी इस केस के जो वादी अनिल ढाका हैं उनकी तरफ से जो केस लड़ रहे थे, वो जो फैसला आएगा उसके बाद वो विस्तृत पूरे फैसले को बताएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है, 16 साल तक ये जो लड़ाई चली, ये मेरठ के गुदड़ी इलाके में, जहां उस समय पुलिस फोर्स तक दबिश मारने में घबराती थी, हेलमेट पहनकर, जब अभी मैं बैठा था प्रमोद त्यागी जी के चैम्बर पर, जब बात हो रही थी तो वो पूरा किस्सा सुना रहे थे कि किस तरीके से जब मुलजिमों का सामना कराना था गवाहों से, जब लेके गए तो हेलमेट पहन के गए। इतनी धमकियां इस केस में आई, पैसों का प्रलोभन मिला, और जितने इसमें 39 गवाह पेश किए गए, 39 गवाह इसमें पेश किए गए, एक के बाद एक गवाह इसमें पेश किए गए। मेरठ कॉलेज के ये तीनों छात्र थे जो छात्र राजनीति कर रहे थे। सुनील ढाका की जब हत्या हुई, उसके 6 माह का बेटा था, 6 माह ही हुए थे उसके बेटे को, और उसकी जब यह हत्या हुई है उसके बाद कोर्ट से कोशिश की गई थी इसको हीनियस केस मानते हुए फांसी की सजा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? नाम पहली बात तो ये बताइए, नहीं पहली बात ये बताइए, डिस्ट्रिक्ट जज की परमिशन है आपको ये जो प्रेस यहाँ कर रहे हैं? मैं कोर्ट से बाहर कर रहा हूँ सर। डिस्ट्रिक्ट जज की परमिशन है इस कैंपस में आने के लिए? आपने नहीं, आप अपना या बाहर से ली है? नहीं, आपने बाहर से परमिशन ली है? ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट जज से परमिशन लिया आपने इस कैंपस में आने के लिए? देखिए, मैं अभी लाइव खत्म कर रहा हूँ, ये वकील साहब ऐतराज जता रहे हैं, मैं बंद कर रहा हूँ। मीडिया तो पहले से यार, आप मीडिया तो सारा मीडिया, अरे मीडिया कैसी बात कर रहे हो? अरे रूल्स है यार, अरे कहाँ के रूल्स है बाबू? और मीडिया वाले को ठीक है, आएंगे अभिषेक आपके पास। तो 16 साल बाद यह ऐतिहासिक फैसला आया है। ट्रिपल मर्डर केस में सजा का ऐलान हो गया है। 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 31 जुलाई को कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया था और आज सजा का ऐलान हुआ है। सभी 10 आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साल 2008 में 3 युवकों की हत्या हुई थी। सुनील ढाका, पुनीत गिरी और सुधीर उज्जवल, इन 3 लोगों की बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद यह केस काफी लंबा चला। 33 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, तमाम सबूत कोर्ट में पेश किए गए। एक लंबी लड़ाई चली। इस दौरान जो गवाह थे उनके ऊपर जानलेवा हमला करने की भी कोशिश की गई। 16 साल बाद आज कोर्ट की तरफ से सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस केस में जो आरोपी थे, देवेंद्र आहूजा उर्फ मन्नू, अफजाल, वसीम, रिजवान, बदरुद्दीन, महाराज, इजहार और अब्दुल रहमान उर्फ कलवा, इनको कोर्ट ने 31 जुलाई 2024 को हत्या के आरोप में दोषी करार दिया था और आज सभी 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस केस में 14 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें 2 आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है। एक आरोपी जुवेनाइल में छूट गया था और एक आरोपी की फाइल अभी विचाराधीन है। बाकी 10 को दोष सिद्ध कर दिया गया, यानी कि आज इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और एडीजी आलोक सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, एक लंबा ये अंतराल था, 16 साल बाद आज कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया। घटनाक्रम कैसी हुई थी और कोर्ट में पुलिस के द्वारा जो चार्जशीट दाखिल की गई, जो सबूत रखे गए, पूरा प्रोसेस कैसा था? कितनी मुश्किलें आई पूरे केस में आरोपियों को सजा दिलाने में? ये एक बहुत ही चैलेंजिंग केस था, जिसमें बड़ी ही क्रूरता से 3 नवयुवकों की हत्या करके इनके बॉडीज को निकटवर्ती जनपद बागपत में फेंका गया था। इसको बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसमें सारी एविडेंस को गैदर किया गया था। बैलिस्टिक रिपोर्ट को जो हमारी क्रिमिनोलॉजी की टीम्स थी, फॉरेंसिक्स की टीम्स थी, उनके द्वारा सभी एविडेंस को गैदर किया गया, बेकअप किया गया और फिर इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ये बहुत ही चैलेंजिंग था क्योंकि मेरठ, आप जैसा जानते हैं, बहुत सेंसिटिव जगह है, बहुत सेंसिटिव शहर है। तो इस शहर में एक सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द भी बनाए रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और जो उसमें अपराधी थे उनका काफी क्षेत्र में रसूख था, वो सब मीट एक्सपोर्टर्स थे। तो उनके प्रति कार्रवाई होगी या नहीं हो पाएगी, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोग आशंकित थे। लेकिन हमारी बेस्ट टीम्स ने इसमें काम किया, बेस्ट इन्वेस्टिगेटर्स ने काम किया और बेस्ट हमारे एडवोकेट्स ने इसमें इसको माननीय न्यायालय के समक्ष रखा और जिससे ये आज सजा के रूप में परिवर्तित हुआ है। सर, एक लंबा इंतजार करना पड़ा। जो पीड़ित थे, 16 साल एक बहुत लंबा इंतजार होता है। 16 साल बाद जो आरोपी थे उन्हें सजा मिली। इतना लंबा वक्त, इतना लंबा टाइम कैसे लग गया? जी, ये तो समय काफी लगा है और मैं
जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित परिवार है, उनकी हिम्मत की भी सराहना करता हूं कि उन्होंने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी और लगातार इसमें प्रयासरत रहे और इस न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू गुजरते हुए अंत में इसमें सभी लोगों को सजा हुई है। इसमें 14 लोग उस समय चार्जशीट किए गए थे, 2 की शायद बीच में डेथ हो गई है और 10 लोगों को आज उम्र कैद मिली है। 14 लोगों के खिलाफ पुलिस की तरफ से सर चार्जशीट दाखिल की गई थी। 2 आरोपियों की मौत हो गई थी, एक आरोपी जुवेनाइल में छूट गया था, एक आरोपी की अभी भी फाइल विचाराधीन है। जी, ये अब लीगल प्रोसेस में है, लीगल प्रोसेस में है। ठीक है आलोक सर, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो कोर्ट की तरफ से देखिए सजा का ऐलान कर दिया गया है। 14 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें से 2 की पहले ही केस की जब सुनवाई चल रही थी उस दौरान ही मौत हो गई थी। एक जो आरोपी था उसे जुवेनाइल में छूट दे दी गई थी। इसके अलावा एक आरोपी की फाइल अभी भी विचाराधीन है। बाकी 10 जो आरोपी थे 31 जुलाई 2024 को कोर्ट ने सभी को दोषी करार दिया था। आज सजा का ऐलान हुआ है। 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 23 मई 2008 को बागपत और मेरठ जिले के बॉर्डर पर बलौनी नदी के किनारे 3 युवकों के शव बरामद किए गए थे और इन 3 युवक जिनकी हत्या की गई थी, सुनील ढाका 27 साल उम्र थी, इसके अलावा पुनीत गिरी 22 साल और सुधीर उज्जवल 23 साल, इन 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। 22 मई की रात तीनों की हत्या कोतवाली के गुदड़ी बाजार में हाजी इजलाल कुरैशी ने अपने भाइयों और दोस्तों के साथ मिलकर, इजलाल की दोस्ती मेरठ पीट कॉलेज में पढ़ने वाली शिबा सिरोही से थी। पूरा जो केस था वो प्यार का था और प्यार के केस में ही ये हत्याएं हुई थी। दरअसल इजलाल की दोस्ती मेरठ कॉलेज में पढ़ने वाली शिबा सिरोही से थी। वो एक तरफा प्यार करता था, वहीं सुनील ढाका भी शिबा को चाहने लगा था और शिबा को इजलाल से तीनों युवकों का मिलना पसंद नहीं था। उसने इजलाल को तीनों के खिलाफ उकसाया और तीनों को गुर्दी बाजार में आरोपी इजलाल ने घर बुलाया, जहां पर उनकी हत्या कर दी। तो सोचिए किस तरह से ये हत्याकांड हुआ था। 2008 में 3 लोगों की बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उस वक्त जब ये कांड हुआ था मेरठ में हड़कंप मच गया था 3 लोगों की हत्या से। 14 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। 10 आरोपियों को सजा का ऐलान किया गया। अभिषेक लगातार कोर्ट परिसर में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर इन सभी आरोपियों को सजा का ऐलान किया गया है। अभिषेक, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा कोर्ट परिसर है जो बिल्कुल छावनी में तब्दील है। हजारों लोग यहाँ पक्ष और विपक्ष से मौजूद हैं। आजीवन कारावास इसमें बुल गई है और देखिए हाजी इजलाल पक्ष के लोग हैं जो यहाँ सारे खड़े हैं और ऊपर मेरठ कॉलेज के सैकड़ों छात्र हैं, सैकड़ों वकील इस केस को सुनने के लिए खड़े हुए थे। आप ये देख सकते हैं दोनों पक्ष से, क्योंकि ये शहर का ऐसा केस था कि सबकी निगाहें इस केस पर लग रही हैं। ये लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। सभी को इसमें आजीवन कारावास की सजा हुई है और आजीवन कारावास के साथ साथ 50,000 अर्थदंड लगाया गया है। 10 के 10 आरोपी उस समय कोर्ट में मौजूद थे। एंटी करप्शन स्पेशल कोर्ट के जज साहब ने जैसे ही डायस पे आए 4 बजे, उन्होंने कहा कि मुजरिमों को पेश किया जाए। सारे मुलजिमान को धीरे धीरे करके एक एक करके हाजी इजलाल और जितने भी थे सारे अभियुक्त 10 के 10 आए। सबसे अंत में शिबा सिरोही वहाँ आई और जैसे ही ये सारे अभियुक्त कोर्ट में पेश हुए, जज साहब ने जो अपना लिखित फैसला था वो पढ़ना शुरू किया। सीधा सा इस केस में उन्होंने हीनियस 2 ही सजा इसमें हो सकती थी। पहली सजा उम्र कैद जो दी गई है इसमें, और दूसरी सजा इसमें मृत्युदंड हो सकता था। हालांकि जो वादी के पक्ष के वकील थे प्रमोद त्यागी, उन्होंने जिरह की थी। भोजन अवकाश से पहले ये जिरह करके कोशिश की थी कि इसको हीनियस ऑफ द हीनियस क्राइम की संज्ञा में लेते हुए कोर्ट इसमें फांसी की सज़ा मुतमईन करे। लेकिन जज ने दोनों पक्षों की बात की। जो बचाव पक्ष के वकील थे उन्होंने तर्क दिया कि नहीं, इसमें फांसी नहीं होनी चाहिए। 14 साल इजलाल और उनके जितने भी साथी थे जेल में काट चुके हैं। तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद आफ्टर लंच जैसे ही 4 बजे डायस पर एंटी करप्शन के स्पेशल जज
पहुंचे, उन्होंने तुरंत अभियुक्तों के वहां पहुंचने के साथ ही ये फैसला सुना दिया। अब इस फैसले की प्रति सारे अभियुक्तों को दी जाएगी, 10 के 10 अभियुक्तों को इस फैसले की प्रति दी जाएगी, उनसे साइन कराए जाएंगे और साइन कराने के बाद उनको सीधा जेल भेज दिया जाएगा। आपके आसपास देखिए लोग भी मौजूद जो हैं, इस अभियुक्तों केस से के जुड़े पास हुए जो लोग अपील हैं, करने का उनसे मौका होगा। बातचीत करने की कोशिश करिए किस तरह से ये पूरा हत्याकांड हुआ था और उसके बाद क्या माहौल, क्या स्थिति उस वक्त हो गई थी जब 3 लोगों की हत्या की गई थी। पूरा केस में जब 16 साल पूरा केस चला उस दौरान क्या कुछ हुआ। देखिए अभी जो वादी हैं, वादी सारे कोर्ट में हैं, वादी पक्ष के जितने भी लोग हैं वो जैसे ही कोर्ट से नीचे आएंगे, क्योंकि कल जब मेरी अनिल ढाका जिन्होंने ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी उनकी माता रोने लगी थी, और जैसे ही वो लोग नीचे आएंगे अपने वकील प्रमोद त्यागी के साथ, हम उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि वो न्याय से संतुष्ट हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगी वो कोर्ट के इस फैसले पर पूरा भरोसा करेंगे, चाहे वो उम्र कैद हो चाहे वो फांसी की सजा हो, तफ्तीश करेंगे पूरी। अभी प्रमोद त्यागी जब नीचे आ जाएंगे पूरा विस्तार से वो बताएंगे किस किस धारा में किस किस, हालांकि ये जितने भी लोग इजलाल पक्ष के वीडियो बना रहे हैं, ये देखिए अभी चले गए, अगर ये वीडियो बनाने से कतराते नहीं तो मेरे ये कहते ही लाइव पे दिखाते ही यहाँ से जाते नहीं। कुल मिलाकर ये सारे लोग यहाँ खड़े हैं, हालांकि इन्हें ये नहीं पता कि लीगली मैं जब लाइव बोल रहा हूँ तो इन्हें ये वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन कुल मिलाकर ये पूरा पक्ष जो है गुदली नक्कार चियान के लोग हैं, जो अपने लोगों की, जो उनके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, उनके दोस्त भी हो सकते हैं, और ये सुनने आए थे इस कोर्ट में क्या फैसला है। ऐसे ही दूसरे पक्ष के लोग कोर्ट नंबर एंटी करप्शन 2 की अदालत के बाहर जो तीसरे फ्लोर पर है वो पूरी की पूरी खचाखच है। मेरठ कचहरी के तमाम वकील इस केस को सुनने के लिए आए थे कि ये ऐतिहासिक फैसले में कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि जब 2 अगस्त को ये फैसला दिया गया, उस 2 अगस्त के फैसले के बाद ये चर्चा, ये पूरी वकीलों के चैम्बर में यही चर्चा थी चाय की दुकान में, क्या इसे रेयर ऑफ द रेयर्स की संज्ञा में केस को रखा जाएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।